Let me introduce myself Ritik Pandey of class 10. On the behalf of Pi classes, I am in front of you to represent my topic. Today my topic is a very interesting and very important chapter of science, that is life process. So first of all, I will tell you the meaning of life process, and then its definition and its classification, and its something deep, not a deep but a partial knowledge of life process. So let's start with this. द चैप्टर नेम इज़ लाइफ प्रोसेस. तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसका मीनिंग जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी जो चैप्टर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसके मीनिंग के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो फिर आगे हम उसके ब्रीफ नॉलेज के बारे में नहीं समझ पाएंगे. तो लाइफ प्रोसेस को पहले समझने से पहले हम लोग पहले समझते हैं लाइफ क्या है. लाइफ मतलब हम लोग जानते हैं, लाइफ मतलब होता है जीवन, या प्रोसेस मतलब होता है कोई भी काम को करने का तरीका या मेथड ऑफ डूइंग एनी वर्क. तो अगर हम कंबाइन करके एक डिफिनीशन बनाएं तो ये डिफिनीशन इस तरह से एक्ट करेगा कि द लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़ फॉर सर्टेन बेसिक एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस फॉर देयर लाइफ बीइंग और बीइंग अलाइव इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. तो कोई भी लिविंग बीइंग जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो कोई भी फंक्शन, कोई भी अपना प्रोसेस करता है अलाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, उसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं. तो इसमें सबसे जो लाइफ प्रोसेस हमारा काम करता है वो कुछ नेसेसरी काम होते हैं. जैसे लाइफ प्रोसेस पहला तो बीइंग अलाइव, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा. एंड सेकंड पॉइंट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड पॉस्चर. ऑल्सो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ठीक. एंड द थर्ड लास्ट थिंग इज़ रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी. ठीक. तो लाइफ प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले लाइफ प्रोसेस हमें ज़िंदा रखना है. सबसे पहले अगर लाइफ प्रोसेस में हम जो भी प्रोसेस करते हैं उससे हम अलाइव रहते हैं. सेकंड, ये हमारे बॉडी के बैलेंस एंड पॉस्चर को मेंटेन करता है. हमारे जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट से एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो भी करता है. एंड एट लास्ट थिंग जो हमें बहुत ही नेसेसरी है फॉर डूइंग एनी एक्टिविटीज़, फॉर डूइंग एनी परफॉर्मिंग एनी वर्क, दैट इज़ रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी. तो अगर हम लोग इसको देखें लाइफ प्रोसेस, इसके बेसिस पे हमें 4 पार्ट में डिवाइड होता है. दैट इज़ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज़ रेस्पायरेशन, थर्ड इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज़ एक्सक्रीशन. इस तरह से हमारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है. ठीक. उससे पहले देख लेते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स, जो भी मतलब लिविंग थिंग्स होते हैं, दैट आर एक्टिव एंड परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जिसके लिए दे नीड अ रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी. तो ये द क्वेश्चन अराइजेज दैट फ्रॉम वेयर द रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम. तो ये क्वेश्चन अराइज होता है. तो ये चीज़ होती है लाइफ प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप हमारे इसी सब प्रोसेस से जनरेट होती है, और इसी से हम अपने जो ग्रोथ होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, ये भी करते हैं. एंड एट लास्ट जो मैंने बताया कि बीइंग अलाइव. तो न्यूट्रिशन सबसे पहला हम लोग देखते हैं ओवरव्यू. तो न्यूट्रिशन जो होता है वो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं. ठीक. खाना को खाते हैं एंड एट लास्ट इट्स इनहेलेशन, इट्स डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, दैट मेक्स द न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑनवर्ड्स. तो न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होता है वो एक सिस्टम से, जैसे जो भी इस बॉडी ऑर्गन्स जो इसमें हेल्प करते हैं, लाइक बकल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें इसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं. तो इन्हें हम लोग इस तरह से पार्ट टू पार्ट नहीं बताते, इन्हें एक सिस्टम में समझाते हैं, या इन्हें एक कैनाल के रूप में बोलते हैं. जैसे इन्हें हम जो होता है न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन पे ख़त्म होता है. तो इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, और इसमें हमारा सबसे मेन इजेशन होता है और एट लास्ट डाइजेशन होता है. उसके बाद सेकंड हम लोग बढ़ते हैं तो रेस्पायरेशन आता है. तो रेस्पायरेशन क्या होता है? अब देखो, खाना हमने खा लिया, ठीक, खाना डाइजेस्ट हो गया. अब बात आती है कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद इसका रेस्पायरेशन भी होना है.
क्यों? रेस्पिरेशन से क्या होता है? रेस्पिरेशन देखो एक डेफिनेशन में बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब जो भी खाना हमने खाया उसके बाद हम ब्रीथ जो करते हैं, जो O2 होता है वो जाता है, जो हमारा फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज और O2 मिलके हमारा ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ATP और CO2 बनता है, ठीक। ATP जो होता है वो करेंसी सेल होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ये करेंसी सेल ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हैं होता है, जो सबसे एनर्जी में हेल्पफुल यही होता है, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन यही करता है। इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें काम करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ये इंक्लूड करता है हमारा सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, जहाँ से हम एयर ब्रीथ करते हैं, और फिर नॉस्ट्रल्स के बाद ये जाता है लैरिंक्स में, देन फेरिंक्स में, देन ट्रैकिया में, उसके बाद ब्रोंकी एंड देन लंग्स, एंड एट लास्ट ये फिर हमारे रिब केज में जाता है, जिससे जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में और ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया मैंने, और उसके बाद मतलब थर्ड जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हेल्प होता है, मतलब इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काम करता है और एक्सक्रीशन सिस्टम भी एट लास्ट काम करता है। तो एट लास्ट मैं एक फैक्ट भी बता देता हूँ, स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।